मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज का सेशन जो होने वाला है वो ह्यूमन डेवलपमेंट एक नया चैप्टर के साथ होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे होगे, सुरक्षित होगे और परिवार के साथ समय बिता रहे होगे। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जहां पर फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज डिस्कशन हो रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में 3 चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर है आपकी इस बुक का। क्या टॉपिक पढ़ाने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर? तो ये मेजर 8 टॉपिक्स हैं और आज ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है 4th चैप्टर का। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि लिखने में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर पाए, और कोशिश करेंगे कि हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके बिल्कुल विस्तार से और एक अच्छे तरीके से इन चीजों को हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को ठीक से और इन डेप्थ समझा जाए। चलिए आज हम बात करेंगे, बेसिकली आज हमको 3 टॉपिक करने हैं। पहले लेक्चर में मैं 3 टॉपिक क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक ये कंसेप्ट, इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। और इस कंसेप्ट को आपको समझना है क्योंकि ये जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अगर आप इसको समझ पाते हैं, मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आप समझ पाते हैं तो आप समझ पाएंगे इन सारे टॉपिक्स को। तो इसमें सबसे पहले आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर इन सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए मैंने आज जो ज्यादा टाइम दिया है इन बेसिक्स क्लियर करने के लिए, मैंने इस पूरा लेक्चर इन 3 छोटे, हालांकि दिखने में बहुत छोटे टॉपिक हैं मगर इनकी जो गहराई है, इनकी जो डेप्थनेस है वो बहुत ज्यादा है। ये तो आज का लेक्चर चलेगा, लेक्चर 1 में हम लोग इसको करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त पहले हम एक ब्रीफ आइडिया, जो कि मैं हमेशा देता हूं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक जो ट्रेलर है पूरी की पूरी मूवी, यानी कि जो चैप्टर होता है एक मूवी की तरह है और मेरा जो चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है उस मूवी का ट्रेलर होता है। तो मैं इस मूवी का, जो कि मूवी का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक मूवी रिलीज होने वाली है, ठीक है। और इस मूवी में क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे, उन कैरेक्टर के बारे में आज हम थोड़ा सा 1-2 मिनट की तरह से डिस्कशन कर लेते हैं। हम समझेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसलिए डिक्टेट करा रहा हूं, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। सीक्वेंस में थोड़ा सा हेर फेर होगा, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट चेंज ओवर द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इसका अर्थ परिवर्तन हुआ। फिर तीसरा हम पढ़ सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 टॉपिक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि 4 स्तंभ मानव विकास के क्या हैं, कि कौन से ऐसे बेसिक्स हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। तो 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एचडी का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। फिर हम पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या मेथड्स हैं उन, कैसे किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, अप्रोचेस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स या मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट्स को कैसे मेजर किया जाए, कैसे मापक होंगे, उसके अंदर हम कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे और किस प्रकार जोड़ेंगे और वो हम क्यों जोड़ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे। इंटरनेशनल कंपैरिजन का मतलब है कि हम विश्व में विभिन्न देशों की तुलना करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स हमने बनाया है, उस इंडेक्स में हमारा देश कहां पर है, विश्व के अन्य देश कहां कहां पर लाई कर रहे हैं, कहां कहां पर वह स्थिर है। इसके अलावा वो जो डिफरेंस है कि कोई देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2, 4, 5 नंबर पर है, रैंक नंबर 4, 5 पर है, जबकि कुछ देश रैंक में काफी नीचे हैं। तो वो क्यों है, वो जो डाइवर्सिटी है, वो जो डिफरेंस आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हर एक देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग अलग दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसके इफेक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे।
तो ये मेजर टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो ये दिखने में बड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन पे एक एक दो लेक्चर एक एक हेडिंग पर जाने वाला है। तो आप कवर कस के बैठिए और आज के टॉपिक को हम लोग चर्चा में लाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं डेवलपमेंट से। ठीक है, व्हाट इज डेवलपमेंट? देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट में जब भी बोलूंगा वो मानव विकास से ही संबंधित है। ठीक है, अलग से कोई विकास नहीं, केवल हम यहाँ मानव विकास की हम बात करेंगे। ठीक, तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, देखिए विकास क्या है। अब विकास को ना एक लाइन में या कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियों में, कुछ सेंटेंस में हम उसको बांध नहीं सकते हैं। पहले मैंने पहले ही बोल दिया आपको। ठीक है, विकास एक मल्टी डायमेंशन, एक बहुत व्यापक एक अवधारणा है। ठीक है, एक जोग्राफर थे बहुत बड़े, एक छोटा सा किस्सा है। एक बहुत बड़े जोग्राफर थे और वो लोग, उनको एक रिसर्च पेपर बनाना था और रिसर्च पेपर था यही डेवलपमेंट को लेके। तो पूछा गया कि डेवलपमेंट आखिर है क्या। जब वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिसर्च पेपर, तो उनके दिमाग में आया कि डेवलपमेंट क्या है, मैं कैसे बताऊं कि डेवलपमेंट है क्या। क्योंकि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मानव को केंद्र में रखते हैं। तो यहाँ पे जब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन कहां पर है? सेंटर में है ह्यूमन। तो ह्यूमन सेंटर में है, तो क्यों ना ह्यूमन से पूछा जाए, क्यों ना मानव से पूछा जाए कि डेवलपमेंट क्या है। तो वो गांव में गए, सबसे पहले किसी रूरल एरिया में गए, और जब वो रूरल एरिया जब वो जा रहे थे रूरल एरिया में, तो उनको एक भिखारी दिखाई दिया, एक बैगर दिखाई दिया। और उन्होंने पूछा चलो कि मानव विकास पे जब हमें लिखना है, मानव विकास को जब हमें समझना है, तो समाज के सबसे निम्न तबका, समाज का सबसे वंचित वर्ग बैगर से क्यों ना पूछा जाए। तो उन्होंने बैगर से पूछा कि विकास क्या है। तो बैगर को समझ नहीं आया कि ये विकास क्या है, विकास जैसा भी कुछ होता है क्या, उसको मीनिंग ही नहीं पता विकास क्या है। ठीक है, फिर उसको थोड़ा बहुत समझाया है कि भाई विकास का मतलब सब कुछ है, तुम क्या समझते हो विकास का मतलब। ठीक है, तो बैगर बोलता है विकास, मेरे को 2 वक्त की रोटी टाइम से अगर मिल जाए, मेरे लिए वो विकास है। उन्होंने नोट किया कि 2 वक्त की रोटी, फूड फॉर 2 टाइम्स लिखा उन्होंने। फिर थोड़ा आगे गए, वहां पे ब्लाइंड मिला उनको। तो चलो इससे भी पूछते हैं, ठीक ठाक लग रहा है, अब इससे पूछते हैं क्या है। तो उस ब्लाइंड से पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट एंड व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर यू। तो ब्लाइंड ने आंसर किया, जब मुझे ये 2 आंखें मिल जाएंगी ना, मेरे लिए ये डेवलपमेंट है। तो बैगर के लिए मील फॉर 2 टाइम्स और ब्लाइंड के लिए 2 आईज, 2 आंखें। उन्होंने वो भी लिखा 2 आईज। थोड़ा और आगे गए रूरल एरिया में अंदर, फिर उनको फार्मर मिला। फार्मर से पूछते हैं वो कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो बैल है ना, वो एक ही बैल है, और जब मैं खेत को जोतता हूं तो बड़ी समस्या होती है, और वो थक जाता है बैल, फिर आगे जोत नहीं पाते हम, बहुत बड़ा खेत है। तो जिस दिन मेरे पास 2 बैल हो जाएंगे ना, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। बड़ा अजीब किस्सा रहा। उन्होंने 3 लोगों से डेवलपमेंट पूछा और 3 लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। ठीक है भाई, फिर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से पूछा। अब स्टूडेंट भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स एक बैक बेंचर से पूछ लिया कि भाई व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर यू। उन्हें नहीं पता था बैक बेंचर है क्या। एंड स्टूडेंट्स गिव द आंसर कि जिस दिन मैं टॉप कर जाऊंगा ना, उस दिन मेरा डेवलपमेंट है। उन्होंने ये भी लिखा। तो क्या डेवलपमेंट क्या है? इस तरह से तो अब जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से
कम से कम 50-100 लोगों से इंटरव्यू लिया रिसर्च पेपर बनाते समय, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे मीनिंग निकल के आए। किसी के लिए मील फॉर 2 टाइम्स, किसी के लिए 2 आइज, किसी के लिए मार्क्स, किसी के लिए बैल। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी विविधता है विकास के अर्थ को लेके, ठीक है ना। तो पहला एक चीज हमें क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि डेवलपमेंट क्या है, डायनामिक है, ये गतिशील है, यानी कि विकास एक डायनेमिक प्रोसेस है, या इसका मीनिंग जो भी होगा ना वो एक नहीं है, वो वन डायमेंशन तो नहीं है। पहली भी चीज क्लियर हो गई है। डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ये मान लिया, ठीक है। और वो प्रोसेस अगर होगा, या प्रोसेस नहीं है, वो कोई भी चीज होगी डेवलपमेंट, वो क्या होगी, वो डायनामिक होगी, वो गतिशील होगी, वो चेंज होगी, ठीक है ना। वो क्या होगी, वो चेंज होगी। अब वो चेंज के आधार क्या होंगे, चेंजेस ओवर द टाइम, ओवर द स्पेस और ओवर द इंडिविजुअल, यानी कि समय के अनुसार चेंज होगा। किसमें, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में। प्लेस या स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, या इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब इतने सारे चेंजेस होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स डायनामिक। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट क्या है, डायनामिक है। क्या है, डायनामिक है। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। पर्सन टू पर्सन मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफरेंस। क्या है, वेरिएबल है, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो भाई ये तो इसका तो उदाहरण मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए ओवर द टाइम, इसके लिए एक अलग से ही मैंने बताया था। आज 3 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसका एक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम समझेंगे। अब देखिए 50 साल पहले जिसको मैं डेवलपमेंट कह रहा था, या मेरी पीढ़ी, मेरे फोरफादर या आपके बुजुर्ग जिसको डेवलपमेंट कह रहे थे, क्या आज आप उसी सिचुएशन को डेवलप कहेंगे? नहीं कहेंगे। पहले कहते थे भाई आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि आवास, भोजन और वस्त्र अगर मिल जाए तो ये एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नहीं, अब मूलभूत आवश्यकताएं बदल गई। आज आपको शिक्षा भी चाहिए, आपको ड्रिंकिंग स्वच्छ पेयजल भी चाहिए, आपको राइट्स भी चाहिए। तो क्या हो रहा है, ओवर द टाइम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 90s के दौर में सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट आ गया, सतत पोषणीय विकास आ गया। उससे पहले जब रियो द जेनेरियो सम्मेलन हुआ तब सस्टेनेबिलिटी की बात हम लोग करने लगे। तो डेवलपमेंट में क्या आ गया, एक नया अध्याय जुड़ गया, सस्टेनेबिलिटी। टाइम 1914 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम था, कोई नाम ही नहीं था। 1930 में था, नहीं। क्यों, चेंज हो रहा है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट चेंज हो रहा है। आज कोरोना वायरस की दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो आज की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है डेवलपमेंट, जिसके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, जिसके पास वैक्सीन होगा, हम उसको क्या कहेंगे, बहुत डेवलप्ड है, तो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है। समझ रहे हो कि नहीं। ओवर द टाइम क्या होगा, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट चेंज होगा, इसलिए हम उसको डायनामिक कह रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझने से पहले पहला पॉइंट क्या निकला हमारा मीनिंग में, कि ये क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। ये क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। समझ में आ रहा है। डायनेमिक किसमें है, इंडिविजुअल। उदाहरण दिया मैंने, ब्लाइंड फार्मर, कैसे टाइम के, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, आपके पड़ोसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, टिकटॉकर के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। समझ लो कि नहीं। तो सबके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन, डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है।
समझ रहे कि नहीं? अब समझो यहां पे स्पेस के अकॉर्डिंग कैसे, प्लेस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कैसे चेंज होगा। ऑब्वियसली हमारे लिए भारत एक प्लेस, एक स्पेस है। हमारे लिए डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट क्या है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, रोजगार मिले। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही हम विकास समझेंगे। शिक्षा मिल जाए तो हम विकास समझेंगे। लेकिन जब हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे डेवलपमेंट मूलभूत आवश्यकता नहीं है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना डेवलपमेंट नहीं है। वहां पर एक फ्रीडम, इक्वालिटी और अर्निंग, इनकम पर, कि भाई इतनी इनकम हो जाए तो वो डेवलप। तो स्पेस के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पेस जो प्रिमिटिव सोसाइटी में जी रहा है, कोई प्लेस जो प्रिमिटिव सोसाइटी में है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? एग्रीकल्चर। और जो स्पेस, जिस प्लेस पे एग्रीकल्चर हो गया, उसके लिए क्या है? ट्रेड। और जहां पर ट्रेड जैसी प्रोसेस शुरू हो गई, उसके लिए क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। और जिसका प्रोडक्शन बढ़ चुका है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? मार्केट। जिसको मार्केट मिल गई, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी को और एनहांस करना। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ स्टेप्स ओवर द प्लेस, ओवर द स्पेस। तो स्पेस के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो पहले पॉइंट से आप लोग मुतमिन होंगे, सहमत होंगे, वाकिफ होंगे कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डायनेमिक है। डेवलपमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक क्यों है? बिकॉज इट चेंज ओवर द टाइम, ओवर द स्पेस, ओवर द इंडिविजुअल। ठीक है? या अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है? तो मैं ये समझता हूं कि आप लोग ये, अगला क्या है? सेकंड, विकल्पों में वृद्धि। विकल्पों में वृद्धि डेवलपमेंट है। ठीक है? इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये सीधा सा है कि आप चॉइसेस, आप ऑप्शंस बढ़ाइए। समझ रहे हो कि नहीं? कि अगर किसी देश में लोगों के पास ऑप्शंस हैं, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति जिसके पास केवल एक ऑप्शन है और एक व्यक्ति जिसके पास 10 ऑप्शंस है। ठीक है? आप फोन का उदाहरण लीजिए। फोन आप मार्केट में जाते हैं और आपको बहुत सारे आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एमआई का लें, एलजी का लें, आईफोन लें, सैमसंग लें। ठीक है? तो ये क्या है? देयर इज ए लॉट्स ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर। तो ये क्या है? चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा है। तो डेवलपमेंट क्या कह रहा है? वही, नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास ज्यादा होंगी तब आप डेवलप होंगे। या डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में विकल्पों में वृद्धि की जाती है। उस प्रोसेस में चॉइसेस में क्या की जाती है? ऑप्शंस बढ़ाए जाते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहां एक गरीब व्यक्ति है। ठीक है? गरीब व्यक्ति के अगर एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके पास क्या चॉइस है? शिक्षा के लिए एक चॉइस है, एमसीडी। उसके पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं है। क्या चॉइस है? केवल एमसीडी। क्योंकि उसका बजट, उसके पेरेंट्स का बजट अलाउ नहीं करता है कि वो एक बहुत शानदार प्राइवेट स्कूल में उसको नामांकन कराए, पढ़ाए उसको। तो उसके पास क्या हो गए? चॉइसेस कम हो गई। बट अगर एक रिच फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है, सी और ही हैज लॉट्स ऑफ चॉइस कि वो डीपीएस में जाए, बाल भारती में जाए। ठीक है? या फिर बहुत अच्छे अच्छे जो स्कूल हैं, शानदार, रियान इंटरनेशनल और पता नहीं ना जाने कितने दून स्कूल। ठीक है? उसके पास ये चॉइसेस हैं। और एक चॉइस और है, एमसीडी में भी चॉइस है। एमसीडी में भी जा सकता है। अब जाएगा या नहीं जाएगा वो उसकी चॉइस है, वो उसके पास विकल्प है। ठीक है ना? तो भाई वो आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, और अब जहां अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है उसी प्रोसेस को कह रहे हैं डेवलपमेंट।
समझ में आ रहा है कि नहीं? चॉइसेस वैसे नेहा धूपिया ने इस वर्ड को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, फेमस कर दिया है। ठीक है, तो विकल्पों में वृद्धि अगर हम कर रहे हैं, ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, तब क्या है, तब ये डेवलपमेंट है। तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू इनहेंस योर और इंक्रीजिंग योर चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज। आपके अवसरों में वृद्धि कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, आज देखिए रोजगार का ये आलम है कि व्यक्ति पीएचडी है और वो चपरासी बन रहा है, चपरासी के लिए फॉर्म फिल कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कहानी है, ठीक है ना। पता नहीं कितनी पोस्ट निकली थी, आपने देखा भी होगा न्यूज में, वो चीजें रही कि 20, 25 या 50 चपरासी की नौकरी निकली है, जिसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 8th क्लास है, लेकिन वहां पर न जाने पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई किया हुआ है। सोचिए क्या है इसका मतलब, आप उन अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पाए ना हम लोग, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाए तो फिर वो रिसोर्सेज का क्या होगा, वेस्टेज है, सारी पढ़ाई बेकार हो गई। तो आप अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना यानी विकल्पों में वृद्धि करना एक क्या है, डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी। और डेवलपमेंट क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो इंक्रीज कर रहा है। थर्ड, ठीक है, क्वालिटी, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। जीना, देखिए जीने जिंदगी को, जीवन को मजबूरी नहीं समझना है, उसकी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब यहां पर क्या है, क्वालिटी का मतलब है उनको फूड, एजुकेशन, शेल्टर्स, आवास, ठीक है, हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें प्रदान करना, यानी कि एक अच्छा जीवन, एक गरिमापूर्ण जीवन उनको प्रोवाइड कराना। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम उसको इनहेंस करते हैं। अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, अच्छा जीवन उनको हम दें, अच्छी क्या कहते हैं रोजगार के जो संसाधन है हम उनको उपलब्ध करा पाए, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हम उनको दे पाए। ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बनाएंगे। तीसरा, चौथा पॉइंट, रिसोर्सेस फॉर ऑल। ठीक है, क्या है, रिसोर्सेस फॉर ऑल। यानी कि ये आपको सीधा का सीधा, ये आपको सीधा कहां ले जा रही है, इक्वालिटी पे। कहां ले जा रहा है, इक्वालिटी पे, समानता। क्या है, समानता। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम समाज में संसाधनों के प्रति समानता स्थापित करते हैं। इसका मतलब कि रिसोर्सेस केवल किसी वर्ग तक सीमित ना रहे, रिसोर्सेस केवल किसी वर्ग तक, किसी विशेष समाज के किसी कास्ट, जाति तक, वर्ग तक या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। हमें रिसोर्सेस सभी के लिए उपलब्ध कराना है, हमें रिसोर्सेस सभी के लिए क्या करना है, उपलब्ध कराना है। वही प्रोसेस क्या है, देखिए डेवलपमेंट इसीलिए मैंने कहा मल्टी डायमेंशन है, डायनेमिक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे अभी फ्रीडम भी आएगा। अगला पॉइंट क्या है, फ्रीडम। इसके अंदर देखिए पॉलिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट्स आएंगे और ज्योग्राफिकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे हम लोग यहां पर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी पे हम बात कर रहे थे। इक्वालिटी का मतलब यहां पर क्या बता रहे हैं कि हम समाज में रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण या संसाधनों की पहुंच सभी लोगों तक कर
यही क्या है? इक्वालिटी। यही क्या है? समानता। यही क्या है? विकास। ठीक है ना, यही मीनिंग है विकास का। अभी देखिए, ये जितने भी आप पॉइंट्स कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से एलिमेंट है, तत्व है। किसके तत्व हैं? डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट के तत्व हैं। ठीक है, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये सारे के सारे आपको एक ऐसी डेफिनेशन लिखनी होगी जिसमें ये सारे तत्व समाहित हो जाएं, सारे तत्व इंक्लूड हो जाएं। इंक्लूसिव डेफिनेशन आपको लिखनी है जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं टच कर दें। ठीक है ना, और ये देखिए, मैं इतने यहां पर डेवलपमेंट जितने मैं बताऊंगा यहाँ पे एलिमेंट्स, उससे कहीं ज्यादा है डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा एक व्यापक बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से आप पूरे का पूरे डेवलपमेंट को अगर करेंगे तो 2-3 लेक्चर इसी में ही चले जाएंगे। लेकिन हम इसमें जो मेजर्स एलिमेंट्स हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इक्वालिटी का मैंने बताया, समाज के हर वर्ग, समाज के हर समुदाय, ठीक है, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ठीक है ना, एक जैसे गांधी जी ने अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय का एक वर्ड एक इजाद किया उन्होंने और कहा अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या है? कि अंतिम व्यक्ति तक, यानी अंतिम व्यक्ति वो वंचित व्यक्ति, समाज का वो अंतिम व्यक्ति का मतलब क्या है? कि संसाधनों के दृष्टिकोण से वो अंतिम है। अंतिम मतलब लीस्ट, एकदम जिसके पास कुछ है ही नहीं, उस व्यक्ति का उदय, वही क्या है? इक्वालिटी। वही क्या है? डेवलपमेंट का एक एलिमेंट है, वही मीनिंग भी है। समझ लो कि नहीं? और स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा कोट है, बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि विकास, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, उन्होंने कहा कि विकास ये नहीं कि आपने विकास किया, विकास का मतलब ये नहीं कि आपने विकास किया, विकास का मतलब यह है कि जब आप विकास कर रहे थे तो आप कितने लोगों को अपने साथ लेकर चले। ये स्टेटमेंट उनका बहुत शानदार, यही कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी वृद्धि, इक्वालिटी, समावेशी वृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यही तो है कि हम इंक्लूड करें। ये वर्ड्स लिखो, इंक्लूसिव, समावेशी, समावेशी विकास। समझ लो कि नहीं? इंक्लूसिव, इंक्लूड करना है किसको? उस अंतिम व्यक्ति को जो समाज की विकास की मुख्य धारा से अलग हो गया। उसमें SC, ST, OBC, जनरल में भी ऐसा नहीं है कि जनरल है तो उसके पास सभी संसाधन है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो महिलाएं, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ठीक है, स्लम्स में रहने वाले लोग, और वह सभी जिनकी जो आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको लेकर चलना, उनको इंक्लूड करना। ठीक है ना? तो ये क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, ये क्या है? डेवलपमेंट, ये एलिमेंट है। अगला, फ्रीडम, बहुत जरूरी है। फ्रीडम के बिना डेवलपमेंट की कल्पना करना एक, क्या कहेंगे इसको, बिल्कुल अजीब दिखाई देता है। ठीक है ना? अगर चॉइस तो है आपके पास, जैसे कि मैंने अपने यहां पे बताया कि विकल्पों में वृद्धि, आप अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो है, मगर उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की, प्राप्त करने की फ्रीडम ही नहीं, फिर कैसे होगा? जैसे हमने जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशन कर दिए, ठीक है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ डेवलपमेंट। आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और आप विकसित हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? आपकी हम जेब भर दें और पूरे समाज को हम पैसा दे दें तो वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? बहुत अलग चीजें हैं।
पैसे से बुद्धि नहीं आती है। पैसा आ गया लेकिन बुद्धि आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जो मंदबुद्धि हैं। ठीक है, गरीब लोग भी मंदबुद्धि होते हैं, लेकिन पैसा आ जाने से वो बुद्धिमान हो जाएगा, इस तरह का कोई भी गारंटी नहीं है। तो अब समझिए क्या कह रहा हूं मैं। फ्रीडम तो है आपके पास, मतलब आपके पास विकल्प में वृद्धि होगी, विकल्प में वृद्धि हो गई, इनहैंस क्वालिटी भी हो गई, ठीक है, इक्वालिटी भी चलो हो, ये समानता भी हम कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं दी हमने। फ्रीडम किस में? फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, यहां पे फ्रीडम हर एक प्रकार की फ्रीडम। अपॉर्चुनिटीज तो है मगर वो ग्रैब ही नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही ना। 3 इडियट में क्या दिखाया कि वह फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन क्या अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो उसको फ्रीडम नहीं है। दबाव, प्रेशर, सोशल प्रेशर, सोशल स्ट्रक्चर का प्रेशर। ठीक है, ये मैं जेंडर बेस्ड भी बात बता रहा हूं कि महिलाएं ये नहीं करेंगी, उनको फ्रीडम नहीं है। महिलाएं नाइट शिफ्ट नहीं करेंगी कॉल सेंटर में, ठीक है ना, महिलाएं फोर्स में नहीं जाएंगी, महिलाएं एक विशेष क्षेत्र में नहीं जाएंगी। क्यों? ठीक है ना, महिलाएं क्या प्रोफेशन करेंगी? भाई टीचिंग वो और भी करेंगी, आईपीएस भी बनेंगी। ठीक है ना, वो हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रोफेशन में जाना चाहती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको किसी विशेष स्पेसिफिक एरिया और सेक्टर से जोड़ देते हैं। तो फ्रीडम नहीं है। अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी, विकल्प है उनके पास, ऑप्शंस हैं उनके पास, मगर उस ऑप्शन को चूज करने के लिए फ्रीडम नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे शिक्षा में देखिए कि महिलाओं के लिए विशेष कॉलेज है ना, कुछ गर्ल्स कॉलेज ही होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, भाई गर्ल्स कॉलेज में भी जा सकते हैं और वो कोएड कॉलेज या कोएड स्कूल में भी जा सकते हैं। ठीक, अब वो जाना चाहती है कोएड कॉलेज में या कोएड स्कूल में, लेकिन अब उसके पास विकल्प है कि वो कोएड में जाए या केवल गर्ल्स में जाए। ठीक, मगर उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, केवल गर्ल्स कॉलेज में जाना है तुम्हें, अगर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना है तो पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ो, घर पे बैठो। तो इसका मतलब क्या? विकल्प है उसके पास, मगर सोशल प्रेशर, सोशल स्ट्रक्चर और रूढ़िवादी सोच ने उस विकल्प को लेने से उनको रोक दिया। तो फ्रीडम है क्या? नहीं है फ्रीडम। तो वो क्या है? सोशल फ्रीडम। ये क्या है? सोशल फ्रीडम। उनको सामाजिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको एक सामाजिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे मैंने बताया कि वो किसी विशेष क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाह रही है, डिफेंस में जाना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करना। अच्छा लेडीज, महिला होगी, बिजनेस करोगे? चंदा कोचर, आईसीआईसीआई और एसबीआई की जितने भी सीईओ हैं वो देखिए आप, महिला। ठीक है ना, महिलाएं क्या करेंगी? इतना फाइनेंशियल वो तो देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, तो हम उनको इकोनॉमिक फ्रीडम भी दें। वही क्या है? डेवलपमेंट का एक एलिमेंट है। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है? जैसे हम देख रहे हैं ईरान में अब महिलाओं को राइट दिया है कि वो वोटिंग कर सकती हैं, वो इलेक्शन में खड़ी हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल, राजनीतिक स्वतंत्रता भी हम दें, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, उनके क्या है, उनको हम पार्टिसिपेट करने दें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, सोशल वर्क में, पॉलिटिकल पार्टीज में। आप देखिए पॉपुलेशन का रेशियो देखिए आप महिलाओं का, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट 48-49% पॉपुलेशन जो होगी, ठीक है, मैं चलो कम से कम का मान के चल रहा हूं, मैं 40% ही मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं मान के चल रहा हूं 40% पॉपुलेशन है महिलाओं की, ठीक है, इतनी नहीं है, इससे ज्यादा ही है, ठीक है, 40% है। अब आप देखिए लोकसभा में जो इलेक्टेड होकर आए हैं, जितने भी एमपीज आए हैं, क्या 40% महिलाएं हैं? नहीं है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहां मिला उनको?
पॉलिटिकल। 33% आरक्षण है महिलाओं का, लेकिन लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है। कहां पर है? लोकल बॉडीज। आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं महिलाओं का, तो भाई फ्रीडम, पॉलिटिकल भी आपको फ्रीडम देना होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। एक और है लास्ट, एक पॉइंट और है इसका, सस्टेनेबिलिटी। सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जिस विकास की प्रक्रिया का, ठीक है, आप जिस विकास की प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, अवसर उठा रहे हैं, वही आनंद, वही एंजॉयमेंट आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे। इंटर जनरेशन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास का एक, जो आप ये नहीं कि विकास एक वो प्रोसेस नहीं है जो रुक जाएगा, एक निश्चित समय के लिए है, नहीं, ये सतत है। ये क्या है? सतत है। और सतत कैसे चलेगा? जब आप अपने पर्यावरण में संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करेंगे, संसाधनों को नियंत्रित रूप से उपभोग करेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करेंगे। इसको करेंगे हम आगे ब्रॉडली और ज्यादा, ठीक है। तो ये भी एक एलिमेंट है किसका? डेवलपमेंट का, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि अब आपको मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 6 पॉइंट्स अपने मैंने आपको बता दिए जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के डेफिनेशन में, डेवलपमेंट के मीनिंग में आपको सहायता करेंगे समझने के लिए कि डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि अब डेफिनेशन अगर देनी पड़े डेवलपमेंट की, हम डेवलपमेंट का मीनिंग क्या कहेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग होगा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि मैं लिख देता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिजिकल प्रोडक्शन, कल्चरल, सोशो कल्चरल, सोशल कल्चर स्ट्रक्चर, enhance the quality of social culture structure, enhance the quality of socio culture structure, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, या हम इसे कह सकते हैं और मॉडर्नाइजेशन, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़ो, मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि देश के अंदर ऐसी प्रक्रिया, किसी देश में, या एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण तथा भौतिक उत्पादन व सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं में गुणात्मक परिवर्तन, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, जिस प्रक्रिया से ऐसा आभास हो कि जो विकसित देश हैं हम उनके अनुरूप हो रहे हैं, वही क्या है? विकास है। वही क्या है? विकास है।
और भी आपके एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन और वो दे रखा होगा कि भाई जॉब क्या कहते हैं, अवसरों में वृद्धि करना, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। तो आप कोई भी एक अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि इकोनॉमी ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, आधुनिकता, भौतिक उत्पादन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं में गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा यूएनओ की 90s में, ठीक है, अच्छा ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके कि भाई ये किसने दिया, यूएनडीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, आप देख लेना, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट किसने, महबूब हक ने दिया, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ये फैक्ट्स हैं, ये आप खुद भी इसको आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं फैक्ट्स के लिए नहीं, क्योंकि मेरे बताने से फैक्ट्स बदल थोड़ी जाएगा। ठीक है ना, मैं बोलूंगा मानव विकास की अवधारणा किसने दी, मैं अब यहाँ पे आपको रटा रहा हूँ 5वीं क्लास से। मानव विकास की अवधारणा महबूब हक ने की, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। फिर आप अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज, ये सब नहीं, ये सब आप लोग अपने लेवल पे फैक्ट आप देख लेंगे। मैं यहाँ पे केवल आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, 90s में ये एक थोड़ा सा है जो एनसीईआरटी में नहीं है। 90s में ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी की, सॉरी यूएनओ की, यूएनडीपी की नहीं, यूएनओ की एक रिपोर्ट आई। ठीक है, एक रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट में ये कहा गया, तीन पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि समाज में समान अवसर। ये लिख लीजिए, 90s में एक रिपोर्ट आती है यूएनओ की, और यूएनओ की रिपोर्ट बोलती है कि समाज में समान अवसर क्या है, विकास है। ये बहुत जरूरी है कि यूएनओ क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा बोलता है कि ये अवसर, दूसरा है अवसर पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो, ट्रांसफर इंग्लिश बोल देता हूं, ट्रांसफर ऑफ क्या है कि ट्रांसफर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए समान अवसर। तीसरा उन्होंने कहा कि व्यक्तियों में, ये बहुत सही था उन विकासशील देशों के लिए, कि व्यक्तियों को रोजगार देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए ताकि विकास की प्रक्रिया का लाभ उठा सकें। ये 3 पॉइंट्स बताए। पहला बता देता हूं फिर से, समाज में समान अवसर दें। 90s में रिपोर्ट आती है यूएनओ की, और यूएनओ की रिपोर्ट में छपा है कि डेवलपमेंट इन 3 चीजों पर हुआ। समाज में समान अवसर दो, और ये अवसर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होने चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तियों को रोजगार दो, क्योंकि अगर रोजगार नहीं है तो आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो वो गरीब हो जाएगा, और जब पॉवर्टी होगी तो फिर वो डेवलपमेंट, पूरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं, और वो तो केवल 2 वक्त की रोटी के लिए वो तो दर बदर धक्के खाएगा। उसके लिए विकास क्या है? उसके लिए बुलेट ट्रेन चलो। आज बैगर से पूछो कि पता है देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसको क्या लेना देना उस बुलेट ट्रेन से? वो कभी शायद ना बैठ पाए बुलेट ट्रेन में। उसके लिए विकास है? ये कोई विकास नहीं है। उससे बोलो हम मंगल पे पहुंच गए, किसी गरीब व्यक्ति से पूछो मंगल पे पहुंच गए, कहेगा मैं क्या करूं? तो उसके लिए ये सब स्पेस डेवलपमेंट, उसके लिए ये नहीं है। तो इसलिए उसके लिए कब होगा? जब उसे रोजगार मिलेगा, जब उसके लिए हम एक निश्चित रोजगार के साधन उपलब्ध करा पाएंगे, तब उसके पास पैसा आएगा, तब वो एंजॉय कर पाएगा लाइफ को, और तब वह समझ पाएगा कि भाई बुलेट ट्रेन की क्या भूमिका है, उसका क्या औचित्य है ना? उसके लिए क्या है? अगर बिना रोजगार के साधन के लिए उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होगा।
तो भाई ये तीन चीजों पे उन्होंने 19वीं यूएन की रिपोर्ट आती है, वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट। अब आइए, अब हम अगले अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है विकास। तो आप लोग अब समझ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, विकास आप लोग समझ गए। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हम कर लेते हैं विकास चेंज ओवर द टाइम, डेवलपमेंट चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग, समय के साथ, समय के साथ विकास में परिवर्तन या विकास की अवधारणा में परिवर्तन। पहला, तीन परिवर्तन आते हैं। देखिए, ये टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये क्या चल रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग। ये टाइम, ठीक है। डेवलपमेंट, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ था, फिर डेवलपमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और आज डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी है। 60s के दौर में आप चले जाइए, 1950s और 60 से पहले अगर आप चले जाएंगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्या थी? डेवलपमेंट समझा जाता था। इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्या थी? डेवलपमेंट है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, जिसके पास वेल्थ है, वही डेवलप्ड है, ऐसा कहा जाता था। और ये वही दौर जब साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, ये सब प्रोसेस चल रहा था पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, पूरी ग्लोबल सिनेरियो में। तो भाई हम डेवलपमेंट को क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जिसके पास इकोनॉमी ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, जो बेच ज्यादा रहा है, जिसका जीडीपी ज्यादा है, जिसका जीएनपी ज्यादा है, जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वही क्या है? वह देश क्या है? वह देश डेवलप्ड है। और 1960s का दौर, यूएनओ ने एक बात कही, 1960s में यूएनओ ने कहा कि जिस देश की जीडीपी 6% से ज्यादा है, या 6% या 6% से ज्यादा है, वह डेवलप्ड मानी जाएगी। वह क्या मानी जाएगी? वह डेवलप्ड मानी जाएगी। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में अगला टॉपिक हमारा चलेगा, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है। तो यहां पर समझिए कि 1960s में यूएनओ कह रहा है 6% ग्रोथ अगर जिसकी हो जाएगी, वह देश डेवलप्ड माना जाएगा। और इस समय क्या है? ग्रोथ ही क्या है? डेवलपमेंट। लेकिन 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 1960 के दशक के बाद बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर 6% जीडीपी तो हो गया, 6% जीडीपी तो हो गया, लेकिन इस जीडीपी के साथ साथ उस देश में बहुत सारी समस्याएं थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, तो और भी, ये तो 2-3 समस्या, बहुत सारी समस्या, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं साथ चल रही हैं। यानी 6% जीडीपी तो आपने कर ली, लेकिन बहुत सारे देश 6% जीडीपी कर चुके हैं, लेकिन उस देश में ये सारी समस्याएं भी हैं। यानी इन समस्याओं के साथ साथ वो 6% जीडीपी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट होगा? तब समझ में आया कि 6% जीडीपी ग्रोथ करने से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये स्वाभाविक नहीं है, ये गारंटी नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन या ये जो मीनिंग था विकास का, वो बहुत नैरो दिखाई दिया। इसीलिए फिर क्या आया? फिर आया एक नेक्स्ट मीनिंग डेवलपमेंट का निकलकर, जिसको हमने कहा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को वेलफेयर अप्रोच, इसी को हमने क्या कहा? वेलफेयर अप्रोच कहा।
अप्रोचेस हैं आपके में एक अलग से ह्यूमन डेवलपमेंट, वहां पर भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट आप समझ पाएंगे कि चेंज कैसे हुआ ओवर द टाइम डेवलपमेंट का मीनिंग। ग्रोथ थी, पहले डेवलपमेंट ग्रोथ था, ग्रोथ यूएन ने निर्धारित किया 6% करोगे तो आप डेवलप होंगे, लेकिन 6% बहुत सारे देशों ने किया, वहां पर लगातार ये समस्याएं बनी रही, तो फिर कहा ये तो बहुत नैरो है, बहुत छोटी डेफिनेशन है, बहुत एक कंजस्टेड डेफिनेशन है कि हम केवल 6% से बोल दें कि डेवलप हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम वेलफेयर अप्रोच करेंगे, तो इसको वापस लिया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, 6% से चाहे 10% भी कर लो वो डेवलप नहीं माना जाएगा। फिर किसे डेवलप कहेंगे, अब किसे डेवलप कहेंगे, फिर उन्होंने कहा कि वेलफेयर अप्रोचेस, यानी इस ग्रोथ को जीडीपी में जो इस ग्रोथ 6% हुई है आपकी, या 6% जो भी आपकी ग्रोथ हुई है, आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, आप इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। क्योंकि ग्रोथ देखिए, ग्रोथ क्या है, जो ग्रोथ है वो एक एवरेज कंसेप्ट है, वो एक एवरेज कंसेप्ट है। ध्यान से, जब भी हम ग्रोथ निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, तो वो एक एवरेज कंसेप्ट होता है, औसत निकालते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट है और 35 स्टूडेंट में कोई बच्चा 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से कुछ बच्चे ला रहे हैं 50, कुछ ला रहे हैं 60, कुछ ला रहे हैं 100 में से 100 ला रहे हैं, कुछ 90 ला रहे हैं, कुछ 70 ला रहे हैं, कुछ 45 ला रहे हैं, कुछ 25 ला रहे हैं, कुछ 10 ला रहे हैं, कुछ 5, समथिंग। तो 35 बच्चे अलग अलग मार्क्स लाते हैं, ठीक है। और जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आता है 40 मान लेते हैं, ठीक है, 40 आपका एवरेज आया, ठीक। लेकिन क्या ये जो 40 एवरेज आया है, क्या एवरेज क्या बोलता है कि सामान्यतः औसतन सभी बच्चे 40 लाते हैं, लेकिन असली में 40 लाते हैं क्या, नहीं लाते हैं 40। कुछ बच्चे हैं जो 25 भी ला रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 10 भी ला रहे हैं, कुछ बच्चे जो 5 भी ला रहे हैं। तो ग्रोथ क्या बताता है, ग्रोथ तो एवरेज बता रहा है, लेकिन उस एवरेज से नीचे बहुत सारे लोग हैं समाज में, क्योंकि ग्रोथ तो उनकी हो रही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्टिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कंपनीज हैं, उन सब की ग्रोथ हो रही है ना। ग्रोथ एक व्यक्ति, उस हर एक व्यक्ति की तो नहीं हो रही है, तो ये ग्रोथ तो क्या है, एक एवरेज कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यही कारण था कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्या रही। तो क्या कहा गया कि इसी ग्रोथ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कि जो हमको ग्रोथ मिली है देश में, उस ग्रोथ से हम पब्लिक पॉलिसीज बनाएं, लोगों के लिए नियोजन करें, लोगों के लिए नीतियां बनाएं, ठीक है ना, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए ग्रोथ बिल्कुल, आप एक गाना था, पता नहीं पुराना नहीं है, ठीक 90s में, कि एक गाना चला था कि इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ वैसा ही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी किसी के लिए बना नहीं, किसी किसी के लिए ही बना है, ये सभी के लिए नहीं बना है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ सभी के लिए नहीं बना है, ये बना है किसी किसी के लिए। तो जब किसी किसी के लिए बनेगा तो क्या सब विकसित हो पाएंगे, सब डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप पीडीएस सिस्टम लाएं, आप रिजर्वेशन लाएं, आप इनकम टैक्स सिस्टम लाएं, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच का मतलब क्या है, जन कल्याण। जन कल्याण में क्या, आप पब्लिक पॉलिसीज बनाएं, आप मूलभूत सुविधाओं पर जोर दें, आप सब्सिडी दें, किनके लिए, जो नीडी पर्सन है, जो कौन है, जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश में बहुत सारा चलता है, सब्सिडी मिल रहा है, सिलेंडर पे मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जिसमें हम देखते हैं पेंशन एक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो बीपीएल परिवार है उनको अनाज जो है सस्ते दामों में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और है कि गरीब, कुछ कोटा निर्धारित कर दिया है कि कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ पाएंगे, दिल्ली सरकार। तो हर एक सरकार की कुछ नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं इस ग्रोथ जो हुई है स्टेट की, उस ग्रोथ को इक्वलाइज करें हम, यही है वेलफेयर अप्रोच, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। चलो भाई, अब ये भी हो गया 60s और 70s 80s के दौर में, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये चाहिए
तो हमको ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ तो हो, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या कुछ तो हो, ग्रोथ तो हो। तो अब ग्रोथ अगर हम ज्यादा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा उद्योग लगाएंगे, और जब हम ज्यादा उद्योग लगाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरणीय ह्रास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहेंगे धीरे धीरे। इसीलिए फिर हम 90s में 90 और 92 में ये सारा कंसेप्ट आया, रियो द जेनेरियो, ठीक है, जनेवा में हो रहा है, सॉरी इसमें ब्राजील में एक सम्मेलन हो रहा है, और यहां पर अर्थ समिट हो रहा है, जहां पर हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी पर, बायोडाइवर्सिटी पे हम काम करेंगे, यानी पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज पे ने काम किया। ये नहीं कि हम ग्रोथ के चक्कर में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एकदम बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी आया कि हम विकास, एक क्या है विकास, सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि विकास का ऐसा रूप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट था, फिर नहीं वेलफेयर अप्रोच डेवलपमेंट था, नहीं ये भी सही है, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, और अगर हमें ये चाहिए, ये अगर हम ज्यादा करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, इसलिए हम फिर क्या लाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या सस्टेनेबिलिटी इन आवर एनवायरमेंट रिसोर्सेज। अब देखिए टाइम हो रहा है ना, टाइम के साथ चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर अप्रोच, और फिर हम सस्टेनेबिलिटी। ये था विकास का समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझे, मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, आप ये समझे। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे अगला। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। देखिए आप लाइन खींच लीजिए, मैं आपको अंतर बताऊंगा, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, आप भी समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लिखेंगे आप विकास और वृद्धि में अंतर बताइए, तो आपको ये लाइन मत खींचना है, ठीक है ना। लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा है ये वाला तरीका, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसको पैराग्राफ में लिखिएगा, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का जब प्रैक्टिस कराऊंगा और जब मैं आपको दूंगा तो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आप समझिए क्या है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले सबसे आसान, अब देखिए ये बहुत आसान है, आपने ये समझ लिया, आप डेवलपमेंट पूरा अच्छे से समझ चुके हैं क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। गुणवत्ता में वृद्धि है, इक्वलिटी है, डायनेमिक है, वन डायमेंशन है, फ्रीडम है, ये आपने समझ लिया। अब देखो क्या है, ग्रोथ वन डायमेंशन है, क्या है, ग्रोथ वन डायमेंशन है। मैं बोल भी रहा हूं, अगर स्पेलिंग नहीं आ रहा है समझ में, ग्रोथ वन डायमेंशन है। डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन है, ठीक है। सिंपल है, मल्टी डायमेंशन क्यों है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल भी है, इसमें हम एनवायरमेंट की भी बात करते हैं, वेलफेयर की भी बात, ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे। ग्रोथ क्या है, केवल इकोनॉमी, ग्रोथ का मतलब क्या है, समृद्धि से है या वृद्धि से है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, शॉर्ट टर्म है। डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म। वृद्धि आप, ठीक है, आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, वृद्धि मान लो इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है, ग्रोथ बढ़ाना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्शन को या जीडीपी को बढ़ाना है तो ठीक है, आप एक सूत्री कार्यक्रम चलाइए, जीडीपी की ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ आपको करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, उद्योग स्थापित कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट करेंगे ना, तो एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, मानव का डेवलपमेंट है, मानव की मानसिकता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाना है।
अगर आपको मान लीजिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कितने 2 साल 5 साल 10 साल में आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल हाई कर सकते हैं। अब देखिए टाइगर इकोनॉमी ईस्ट एशिया की, ईस्ट एशिया के देशों को क्या कहते हैं टाइगर इकोनॉमी। सिंगापुर, मलेशिया, क्या किया उन्होंने 10 साल 10-15 साल में पूरा एकदम ग्रोथ को बिल्कुल आसमान छुआ दिया। लेकिन अगर हम कहेंगे डेवलपमेंट, नहीं, डेवलपमेंट 10 सालों में नहीं होगा, क्योंकि मानव की मानसिकता को बदलना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप 2 साल में कैसे चेंज कर देंगे? पॉलिटिकल राइट्स, अब चलो हमारे यहां तो पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, ईरान को देखिए अब जाकर कुछ कुछ देशों में पॉलिटिकल राइट्स महिलाओं को, वो कैसे चेंज कर देंगे आप 2 दिन में, 4 दिन में, 2 साल में, 5? नहीं होगा। तो ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक लंबे समय तक चलने वाली है, ये एक छोटे समय तक चल, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट किसमें हो सकता है? जीडीपी में हो सकता है, पीसीआई में हो सकता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में, इस सब में हो सकता है, ठीक है। इसका मेजरमेंट किसमें होगा? इसका मेजरमेंट किसमें होगा? पॉवर्टी, लिटरेसी, एमएम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और पेशेंट डॉक्टर रेशियो, ये सारे इसके क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये इसके मेजरमेंट्स हैं। इसके मेजरमेंट क्या है? जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, और इसके मेजरमेंट क्या है? पॉवर्टी, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इसके मेजर देखिए, डायमेंशन अलग है, वन डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, इसके मेजरमेंट ये है और इसके मेजरमेंट ये है। अब आइए चौथा, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। अब देखेंगे आजकल क्या आ रहा है, कोरोना वायरस से यूरोपियन देशों की, ठीक है, जो जीडीपी है वो माइनस में जा रही है, ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है? माइनस में जा रही है। लेकिन कहीं ऐसा हो कि डेवलपमेंट माइनस में जा रहा हो? नहीं, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। किसी ने ये कहा कि भाई स्पेन का विकास 5% की दर से घट गया, नहीं घटेगा। विकास एक बार जहां पहुंच गया वहां पहुंच गया, अब उससे ऊपर बढ़ेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। मगर ग्रोथ आज 10% है, कल 8% हो सकती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा? हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक और, ग्रोथ, जो ग्रोथ है डज नॉट रिफ्लेक्ट द डिटोरिएशन या डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ग्रोथ जो है ना कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता कि उसको ग्रोथ पाने में कितने नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म किया है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता नेचुरल रिसोर्सेस का। जबकि ये क्या बोलता है? ये सस्टेनेबिलिटी बोलता है। ये क्या बोलता है? सस्टेनेबिलिटी पे बात करता है कि भाई लगातार हम चलाएंगे, विकास अगर होगा तो हम उसको इंटर जनरेशन हम चलाएंगे। जबकि ग्रोथ में हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ में हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि कितना हमने खोया या कितना हमने नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन सबको हम जोड़ते ही नहीं है। ग्रोथ तो केवल हम दिखाते हैं हमने इतना ग्रोथ किया, लेकिन उस ग्रोथ के पीछे हमने क्या खोया हमारे पर्यावरण में, वो नहीं बताते। जबकि डेवलपमेंट में क्या बात करते हैं हम? सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि हम जो भी विकास करेंगे वह आगे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये भाई संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक बोले तो क्वांटिटी बेस होता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं किसी अंक में, जैसे जीडीपी परसेंट में बताते हैं, इतना पॉइंट, पीसीआई भी बता रहे हैं, जीएनपी भी बता रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटी है। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटी है। डेवलपमेंट क्या बताता है?
गुणात्मक बताता है, गुणा बताता है, ठीक है। ये गुणवत्ता बताता है और ये मात्रात्मक बताता है। ये मात्रा बताता है, ये क्वालिटी बताता है डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद 7वां पॉइंट क्या कहेंगे कि ये एक निश्चित अवधि तक, एक सर्टेन पीरियड तक, निश्चित अवधि एक सर्टेन पीरियड तक होती है और ये कॉन्टिन्यूअस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। क्यों? आप देख लीजिए 1960 में इकोनॉमिक ग्रोथ था, फिर ये था, रूप बदलेंगे, फॉर्म चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन लगातार चलेगा। लेकिन ये क्या है, आप देखिए किसी भी इकोनॉमी में एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। मान लीजिए भारत की इकोनॉमी है, किसी भी देश की इकोनॉमी है, आज हम उसमें 10% ग्रोथ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, 10% लगातार करते रहेंगे? नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। जो ग्रोथ है उसके बाद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने उसको उतना बढ़ा दिया, ठीक है ना। एक संतृप्त बिंदु, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा इकोनॉमी में कि आप उसके बाद अपनी इकोनॉमी को नहीं बढ़ा सकते, जितना बढ़ाना था बढ़ चुका है। मान लीजिए आप इस रिफिल को, आप इस पेन को बेच रहे हैं, ठीक है, मार्कर को बेच रहे हैं मार्केट में, आज आपने 100 की 100 बेचे, 100 ग्राहक हुए, 500 हुए, 1000 हुए, ठीक है। एक टाइम क्या आएगा, 7 अरब को आपने बांट दिए, 7 अरब आपकी डिमांड हो गई, तो आप धीरे धीरे बढ़े, कितनी ग्रोथ हो कर देगा, 7 अरब हो गए, लेकिन 7 अरब से ज्यादा बांट दोगे, 7 अरब से ज्यादा थोड़ी बढ़ेगा, इतने लोग हैं, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। आज हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे, कल सेंसिटिविटी को हटाएंगे, सेंसिटिविटी को अब धारण करेंगे, सेंसिटिविटी को चेस करने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं फॉर्म चेंज होती रहेगी और हम उसको चेस करते रहेंगे। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये एक सर्टेन पीरियड तक चलने वाला है। एक बार फिर से इसको हम रिव्यू करते हैं। ग्रोथ 1 डायमेंशन है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशन है। ये शॉर्ट टर्म है, हम 10-5 साल में ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म है, हम 10-5 साल में पूरा डेवलप हो जाएंगे, ये कह नहीं सकते। ये इसका मेजरमेंट जीडीपी और ये सब है, इसका मेजरमेंट ये सब है। इट में भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं करता डिटोरिएशन, डिप्लेशन जो रिसोर्सेज हो रहे हैं, जबकि डेवलपमेंट क्या करता है, सेंसिटिविटी की बात करता है, ये बताता है कि हमें किस तरह से संसाधनों को यूज करके आगे तक पहुंचाना है। इसके बाद ये क्वांटिटी पे बात करता है, ग्रोथ क्वांटिटी तो है जीडीपी से, इसका मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी, जबकि ये क्वालिटी पे बात करता है। इसके अलावा ये एक सर्टेन पीरियड तक हम इसे चला सकते हैं, सर्टेन पीरियड के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, लेकिन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर आया। तो आज का जो लेक्चर था, ये जो टॉपिक्स थे वो यही थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको समझा होगा, लिखा होगा, नोट आउट किया होगा सारी चीजों को, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग जुड़े रहेंगे और लगातार इस वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी 12th क्लास में है, ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो समझ पाए इन सारी चीजों को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।